जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के मैथमेटिक्स के लिए एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन विद होमोजेनियस इक्वेशन। ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन की एक वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है जिसका नाम था वेरिएबल सेपरेबल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे वहां से पहले देखें। उस वीडियो को देखने के बाद इस एक्सरसाइज को कवर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके एग्जाम में इस चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इस चैप्टर को करने के लिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपने इंडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल के चैप्टर को पहले अच्छी तरह से कर रखा हो। उस चैप्टर के बाद ही ये चैप्टर आपको बेहतर समझ में आता है। इस चैप्टर में से आगे जेईई मेंस में से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 12th में तो खैर पूछे ही जाते हैं। तो आज मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ टॉपिक, वो है होमोजीनियस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा कि होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, होमोजेनियस इक्वेशन को कैसे हम लोग क्या कहते हैं आइडेंटिफाई करते हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर आपको क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोले कि इक्वेशन दे रखी है और प्रूफ कीजिए ये होमोजेनियस इक्वेशन है, तो होमोजेनियस इक्वेशन कैसे प्रूफ की जाएगी उसका भी एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को मैं बताऊंगा। साथ ही साथ में होमोजेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है उसका एक वर्किंग रूल बताऊंगा। आपको क्वेश्चन नहीं याद करने होंगे, वर्किंग रूल बस समझ लेना होगा, अपने दिमाग में बिठा लेना होगा। अगर वर्किंग रूल आपके दिमाग में बैठ गया तो होमोजेनियस इक्वेशन का कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसे चुटकियों में कर सकते हैं बहुत ईजिली। लेट्स स्टार्ट नाउ। इस टॉपिक में सबसे पहले हमें यह समझना है कि क्वेश्चन में अगर आपको एक इक्वेशन दे रखी है और वो चेक करने के लिए बोलता है कि चेक करके बताइए कि जो इक्वेशन दे रखी है ये इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है, इसको प्रूव करके बताइए कि ये होमोजीनियस है या होमोजीनियस नहीं है। तो होमोजीनियसिटी के लिए प्रूव करने के लिए एक कंडीशन होती है कि एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके इक्वल आना चाहिए लैम्डा 0 एफ एक्स वाई के। अब ये है क्या, ये क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं बताऊंगा कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको जो भी फंक्शन दे रखा है वो फंक्शन एक्स और वाई की फॉर्म में होगा, एक्स और वाई वेरिएबल में होगा। अगर एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल आ जाए किसके, लैम्डा रेज़ टू पावर 0 एफ एक्स वाई के, अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए, एलएचएस अगर आरएचएस के इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे क्या कि वो इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। अब होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे उसका भी मैं वर्किंग रूल बताऊंगा। पहले तो याद रखिए, जब हमें प्रूव करना हो, क्या प्रूव करना हो कि वो होमोजीनियस है या नहीं है, तो ये कंडीशन प्रूव करना होगा। दूसरे नंबर पे उसे सॉल्व कैसे करना होगा, तो सॉल्व करने के लिए याद रखिए मैं आपको उसका वर्किंग रूल बताऊंगा। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का वर्किंग रूल क्या है, ये मैंने बताया कि होमोजीनियस कैसे प्रूव होगा, मैंने करके भी नहीं दिखाया है, बस आपको एक बात बताई है। सॉल्व कैसे करना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस इक्वेशन को, तो सुन लीजिए। देखिए, स्टेप नंबर 1 पर आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन में जो भी इक्वेशन दे रखी होगी बच्चों, जो भी इक्वेशन दे रखी होगी, जैसी भी इक्वेशन दे रखी होगी, सबसे पहले उस इक्वेशन को लिखिए और इक्वेशन को लिखने के बाद उसे पूरे के पूरे इक्वेशन को dy अपॉन dx के इक्वल्स टू में ले आइए। यानी कि जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा उस क्वेश्चन को पहले लिखिए जो भी दे रखा होगा, और उसे dy dx के इक्वल टू में ले आइए पूरा का पूरा। dy dx के इक्वल टू में लाने के बाद इसे नाम दे देना है, याद रखिए, फर्स्ट स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 पर अब क्या होगा जरा सुनिएगा। ऑलवेज, हमेशा आपको क्या करना होगा, पुट y इक्वल टू पुट कर देना होगा tx। y इक्वल टू हम लोग पुट करेंगे tx। अच्छा, एक और बात यहां पे याद रखना कि जब आपने y इक्वल टू tx पुट किया तो इसमें y वेरिएबल है, t वेरिएबल है, x वेरिएबल है, यानी कि x y t ये तीनों के तीनों वेरिएबल है, इसमें कोई भी टर्म कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब y इक्वल टू क्या पुट किया आपने, tx। अच्छा, tx पुट करने के बाद तुरंत आपको एक काम करना है, कर देना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि यहां पे dy dx निकालेंगे ये y का, और बस यहां पे डेरिवेटिव करने के लिए तो इस पे लगाना पड़ेगा आपको प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज dy dx ऑफ x और प्लस में x एज इट इज dy dx ऑफ t। ये वर्किंग रूल बता रहा हूं, और याद रखिए हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको यही फॉर्मेट, यही प्रोसेस लेके चलना पड़ेगा और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या निकलेगी, dy dx की निकलेगी, t एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, फिर x एज इट इज t का डेरिवेटिव dt by dx, dy अपॉन में dx, t बन जा t
और प्लस में आएगा x dt बाई dx। यानी कि y इक्वल टू टी एक्स पुट करने के बाद डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करने के बाद आपको ये dy dx की वैल्यू मिल गई है। अच्छा, इस वैल्यू को आने के बाद मेन स्टेप ये होता है, इसके बाद जो स्टेप्स हैं वो इससे हल्के हैं लेकिन वो इतने भी खराब नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, स्टेप नंबर 3 पर आपको एक लाइन लिखनी होगी, याद रखिएगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड dy dx इन इक्वेशन फर्स्ट। मैंने क्या बोल दिया बॉस, मैंने बोला है कि जो dy dx की वैल्यू निकली है ये, और जो y की वैल्यू थी क्या tx, इन दोनों की वैल्यू को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। मतलब dy dx के बदले तो क्या रख देंगे, ये पूरा का पूरा, और यहां पे जहां जहां भी y दिखाई देगा वहां वहां y के बदले आप क्या रिप्लेस कर देंगे, tx। अच्छा, रिप्लेस करने के बाद स्टेप नंबर 4 पर आपको क्या करना होगा, अप्लाई कर देना होगा। यहां पर याद रखिएगा, अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड, आपको यहां पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना होगा। मतलब इसके बाद जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में आप लोगों ने सॉल्यूशन करना सीखा था, सेम वही। मतलब होमोजीनियस में नई बात कितनी आई, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 3 तक ही आई, ये होमोजीनियस तक की बात थी। लेकिन इसके बाद स्टेप नंबर 4 से वही काम करना होगा जो वेरिएबल सेपरेबल में किया। वेरिएबल सेपरेबल में करने का मतलब जितनी भी x वाली टर्म्स होंगी वो dx के साथ, जितनी भी t वाली टर्म्स होंगी वो dt के साथ। और एक और बात याद रखनी है, वो क्या भला, कि जब आप वेरिएबल सेपरेबल करें तो t को हमेशा t को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और यहाँ पे t वाली टर्म्स, और x को हमेशा राइट हैंड साइड में रखेंगे और यहाँ पर x वाली टर्म्स। इनको बस सिंप्लीफाई कर देना होगा। सिंप्लीफाई करके जो बनेगा वही आपका फाइनल सॉल्यूशन, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ये बस मैंने आपको वर्किंग्स बताई है। अब मैं क्वेश्चन लेके शुरू करता हूँ, आपको पता चल जाएगा क्या कैसे है। नोट जरूर करके रख लीजिएगा। ये होमोजीनियस के टॉपिक के अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं वो आपकी बुक से ले रहा हूं, एनसीईआरटी से, एक्सरसाइज 9.5 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले तो उसने ये कहा है कि शो कीजिए कि ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी है ये इक्वेशन आपकी क्या है, एक होमोजीनियस इक्वेशन है। सबसे पहले तो हमें होमोजीनियस इक्वेशन प्रूव करना होगा। होमोजीनियस इक्वेशन प्रूव करने के बाद तब जाके हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, पता लगाएंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको जो वर्किंग बताई थी उसको देखते हैं। सबसे पहले तो एक काम कीजिए, ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है उसे dy dx के इक्वल टू में ले आइए। dx इधर आ जाएगा, dy अपॉन में dx, और इधर क्या बच जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अपॉन में ये आ जाएगा डिवाइड में क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये हमारा dy dx आ गया और इसे फिलहाल मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन फर्स्ट। हमारा जो पहला काम होने वाला है वो काम क्या है, सबसे पहला काम जो हमारा होगा, हम सबसे पहले ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये जो dy dx की वैल्यू है आप क्या करेंगे जरा सुन लीजिएगा, उस dy dx की वैल्यू को आप लेट कर लेंगे, ये पूरा का पूरा fxy के इक्वल है। यानी कि fxy किसके इक्वल होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या है एक्स वाई। यानी कि जो ये पूरा का पूरा दे रखा था, सबसे पहले इस पूरे को हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, एफ एक्स वाई। अच्छा, इसके बाद क्या करना होता है जरा सुनिएगा। इसके बाद तुरंत वैल्यू निकालते हैं हम लोग किसकी, एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई की। लैम्डा एक्स लैम्डा वाई की वैल्यू का क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां वहां मैं लैम्डा एक्स लिख दूंगा, और जहां जहां y दिखाई दे रहा है वहां वहां पर मैं क्या लिख डालूंगा, लैम्डा वाई लिखूंगा। तो देखिएगा यहाँ पे x है तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, लैम्डा एक्स इसका स्क्वायर। यहाँ पे y दिखाई दे रहा है, y के बदले आएगा लैम्डा वाई इसका स्क्वायर। यहाँ पे x दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे लैम्डा एक्स इसका स्क्वायर। यहाँ पे x का मतलब लैम्डा एक्स और y का मतलब लैम्डा वाई, ये आ जाएगा। अच्छा, अब आगे सुनिएगा ज़रा, इसको मैं थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई करूँ, चलिए नीचे कर लेता हूँ। इसका स्क्वायरिंग करूँगा तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, यह आएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा बस, लैम्डा 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 स्क्वायर एक्स वाई। अब इसमें से मैं लैम्डा स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, खाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन लूँगा तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब एक बात समझना, इस तरफ आपका क्या चल रहा है, एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई चल रहा है। देखना ज़रा, मैं यहाँ पे लिखूँगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, चलने दीजिए, ठीक है।
और यहाँ पे मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ, शायद स्क्रीन पे ना आ रहा हूँ नीचे। लैम्डा स्क्वायर ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब देखते के साथ ही दिमाग में आपके ये आ रहा होगा कि क्यों ना लैम्डा स्क्वायर को काट दिया जाए। काट सकते हैं, लेकिन अभी काटिए मत। क्या नहीं और क्यों नहीं काटिए बताता हूँ। देखिए यहाँ पर लिख दीजिए एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई जो पहले से चल रहा है। एक बात बताओ, यहाँ पे बॉस ऊपर भी लैम्डा स्क्वायर है, नीचे भी लैम्डा स्क्वायर है, इन दोनों का बेस सेम है। जब बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो तो पावर क्या हो जाती है बच्चों? माइनस हो जाती है। लैम्डा की पावर 2 लैम्डा की पावर 2 तो क्या हो जाएगा? 2 - 2 यानी कि लैम्डा की पावर 0। और यहाँ पे फिर भी क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई आ गया। अब यहाँ पर एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई एज इट इज, ये लैम्डा 0। ये गौर करना, ये जो आपके सामने तैयार हुआ है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है? एफ एक्स वाई के इक्वल है। तो बच्चों मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूं एफ एक्स वाई। तो अब एक बात समझिए, क्या हम लोगों ने उस कंडीशन को फुलफिल कर लिया, पूरा कर लिया जो होमोजीनियस के लिए थी कि एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई मस्ट बी इक्वल्स टू लैम्डा रेज़ टू पावर 0 एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स वाई। तो क्योंकि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल आ गया है, तो हम लिख देंगे सो द गिवन इक्वेशन इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अब इसके बाद इसे सॉल्व भी करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? स्पेस कम है, एक बार आप नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इसका सॉल्व सॉल्यूशन भी बताता हूं। सॉल्यूशन थोड़ा लेंथी होता है, प्लीज नोट इट। अभी हम लोगों ने समझा कि होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे प्रूव करें कि वो होमोजीनियस इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन के लिए जो मैंने वर्किंग रूल्स बनाए हैं, जो बताए हैं आपको, बस उसको फॉलो कीजिए, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए पहले स्टेप पे मैंने बताया था कि किसी भी इक्वेशन को पहले dy dx के इक्वल टू में ले आइए। तो पहले मैं dy dx के इक्वल टू में कर लेता हूँ। dy dx डिवाइड में आ जाएगा। इधर क्या बच रहा है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर डिवाइड में क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और इसे हम लोग नाम दे देते हैं बाई डिफॉल्ट फर्स्ट। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं, याद रखिए, पुट y इक्वल टू टी एक्स। हम लोग y इक्वल टू बच्चों पुट कर देते हैं टी एक्स, और याद रखना है यहाँ पे x y t तीनों वेरिएबल है, इसमें कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। इसके बाद क्या करते हैं? लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy dx होगा, और यहाँ पे हम लोग आएंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, x का डेरिवेटिव 1, फिर सेकंड एज इट इज t का डेरिवेटिव dt बाई dx। तो dy बाई dx एज यूजुअल t, और प्लस में क्या आ जाना है? x dt बाई dx। यह आपने dy dx की वैल्यू निकाल ली बच्चों। अब इसके बाद क्या काम था? मैंने जो बताया था, अगर आप उन वर्किंग रूल्स को आपने नोट किया है तो आप उसमें देखिए मैंने क्या लिखा है। मैंने बताया है कि इसके बाद हम लोग y की वैल्यू को और dy dx की वैल्यू को पुट कर देते हैं किस में? इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहां पे मैं लिखता हूं क्या भला? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड dy बाई dx इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? ये रही। तो dy dx के बदले मैं क्या रख दूंगा? dy dx के बदले लिख दूंगा t प्लस x dt बाई dx। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, अक्सर देखा गया छोटे नहीं मिलेंगे, बड़े बड़े मिलेंगे। 1 पेज 2 पेज 3 पेजेस तक के क्वेश्चन मिलेंगे। देखते हैं, ये भी लंबा ही क्वेश्चन है। तो t प्लस में x dt dx लिखा dy dx के बदले, और यहां पर x स्क्वायर प्लस में यहां पे y दिखाई दे गया, रख दो भैया tx का स्क्वायर। यहां पे एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर लिख दो, और यहां पे x दिखाई दे रहा है, x लिख दो। फिर दिख गया y, तो y के बदले क्या लिख डालो? tx। जहां जहां दिख रहा है मेरे को y, वहां वहां लिख रहा हूं मैं y के बदले tx। अच्छा, t प्लस में x dt बाई dx, एक्स स्क्वायर स्क्वायरिंग करूंगा t स्क्वायर, स्क्वायरिंग करूंगा एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो t एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद t प्लस में x dt बाई dx बच्चों। अच्छा, यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं। और एक और बात मैं बता दूं कि इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, x वाली कुछ टर्म्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन जरूर आएगी, और कॉमन आएगी नहीं, साथ साथ में कट भी जाएगी। देखिए कैसे, यहां पर मैं एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लूंगा तो 1, एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो टी स्क्वायर,
यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो 1, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो t, और एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कैंसिल। अच्छा, अब इसके बाद मैंने बताया रूल्स को समझिए आगे कि इसके बाद हम लोग इसमें लगा देते हैं वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल मीन्स एक्स डी टी डी एक्स एज यूजल, ये है 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी एज इट इज, प्लस का टी इधर आके क्या होगा माइनस का टी, तो एक्स डी टी बाई डी एक्स एज इट इज। एलसीएम लूंगा तो एलसीएम में क्या आएगा 1 प्लस टी, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और टी इससे मल्टीप्लाई होगा टी इससे मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा बच्चों टी स्क्वायर, माइनस का टी और टी को टी से करेंगे माइनस का टी स्क्वायर। और ये खुशी की बात सामने जब आ गई क्या, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, कैंसिल हो गया। अच्छा, कैंसिल होने के बाद अब क्या बात बचेगी, एक्स डी टी बाई डी एक्स एज यूजल, और यहाँ पे क्या बचने वाला है 1 माइनस का टी, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस में टी। अब एक बात करना है, यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब जितनी भी t वाली टर्म्स होंगी वो सारी की सारी dt के साथ, और जितनी भी x वाली टर्म होगी वो सारी की सारी dx के साथ। कैसे देखिए, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे ऐसा करता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों dt लिखा हुआ है, लिख देता हूँ dt। अब यहाँ पे 1 प्लस टी मल्टीप्लाई 1 प्लस टी डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 1 माइनस टी मल्टीप्लाई में ऐसा आके डिवाइड में हो जाएगा। इधर क्या बच गया dx डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में, और x मल्टीप्लाई में है डिवाइड में। मतलब मैंने क्या करा, कुछ भी नहीं करा, dt को लेफ्ट हैंड साइड में, dx को राइट हैंड साइड में, और इसके बाद वेरिएबल सेपरेबल लगाया, t वालों को dt के साथ, x वालों को dx के साथ। अच्छा, इसके बाद यहां पे लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, 1 प्लस टी अपॉन में 1 माइनस टी, इसका इंटीग्रल अलग, और dx अपॉन में x, इसका इंटीग्रल अलग। अब इसका इंटीग्रल कैसे करें बॉस, इसका इंटीग्रल करने के लिए काम करते हैं, पहले इसको सेपरेट कर देते हैं, 1 अपॉन में 1 माइनस टी अलग dt, और प्लस में t अपॉन में 1 माइनस टी अलग dt, और यहाँ पे क्या चल रहा है अभी dx अपॉन x ही चलने देते हैं। अच्छा, इसका इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, इसका इंटीग्रल होगा log 1 माइनस का t, और फिर 1 माइनस टी का डेरिवेटिव भी करेंगे, माइनस टी का डेरिवेटिव -1। अच्छा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सॉरी इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल अभी डायरेक्ट तो हो नहीं सकता, तो इसे इंटीग्रल करने लायक बनाना पड़ेगा। तो लायक को नालायक और नालायक को लायक बनाते हैं, कैसे देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, क्या भला, ये t है और यहाँ पे 1 माइनस टी है, तो यहाँ पे 1 माइनस टी है, t में क्या कीजिए अपनी तरफ से -1 प्लस 1 कर दीजिए, t प्लस कर दिया, t को माइनस कर दिया, और dx बाई x का इंटीग्रल क्या होता है log x, प्लस में लिख देता हूँ log c, log x प्लस में लिख देता हूँ log c। ज़्यादातर log में आ रहा है सॉल्यूशन, इसलिए मैंने इसको log में कर दिया। अब इसके बाद ज़रा देखिएगा, इसके बाद मेरे पास स्पेस कम है, अब मैं इधर लिखता हूँ, लिखने से पहले थोड़ा रब कर देता हूँ। इतना लिखने के बाद ज़रा समझिएगा, अगले स्टेप पे माइनस ऊपर आ जाएगा, इसको मैं माइनस लॉग 1 माइनस टी लिखता हूं, माइनस लॉग 1 माइनस टी मैंने इधर लिख दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा जरा, इसको मैंने लिखा है माइनस का लॉग 1 माइनस टी। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या करा बच्चों, यहां पे देखना, ये ऊपर t माइनस 1 है, नीचे 1 माइनस टी है, तो इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, केवल इसमें से। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो t माइनस 1 क्या बन जाएगा, t माइनस 1 बन जाएगा 1 माइनस टी, तो इसलिए मैंने क्या कर लिया, माइनस बाहर कॉमन ले लिया, 1 माइनस टी ऊपर लिखा, और नीचे तो 1 माइनस टी है ही। फिर इधर साइड में क्या बचा हुआ है 1 अपॉन में 1 माइनस टी लिखा है, और log m प्लस में log n का फॉर्मूला क्या होता था, log m प्लस में log n का फॉर्मूला होता है log m इंटू n, तो यहाँ पे मैंने log m इंटू n लगाया, log m इंटू n कैसे, log cx लिख दिया। इसके बाद देखिएगा क्या है, माइनस का log 1 माइनस टी एज इट इज, 1 माइनस टी से 1 माइनस टी कट गया, क्या बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रल क्या होगा t, अरे बाबा 1 अपॉन में 1 माइनस टी, इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका भी इंटीग्रल होगा log 1 माइनस टी, और फिर माइनस टी का -1, सेम टू सेम भाई, और यहाँ पे क्या है log cx। अच्छा बच्चों, माइनस का log 1 माइनस टी, और माइनस ऊपर आ जाएगा, ये भी हो जाएगा, माइनस का log 1 माइनस टी, इन दोनों को लिख दिया। साइड में क्या बच गया, प्लस माइनस का t, और यहाँ पे क्या बच गया log cx।
अच्छा, माइनस का log 1 माइनस टी माइनस का log 1 माइनस टी ऐड होके क्या बन जाएगा, माइनस का 2 log 1 माइनस का टी, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया मैंने। और ये क्या है, प्लस का है log cx, तो प्लस का log cx इधर ले आता हूं तो क्या होगा, माइनस का log cx हो जाएगा, और माइनस का टी उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का टी हो गया। देखिए कितनी अच्छी बात हो गई है, ये दोनों माइनस में हो गया और ये उधर जाके क्या हो गया, प्लस में हो गया। अब इसके बाद क्या काम करते हैं वो समझते हैं। इसके बाद जरा समझिएगा, सबसे पहले मैं इस पूरे में से क्या कर लेता हूँ, माइनस को ले लेता हूँ कॉमन। अगर माइनस कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 log 1 माइनस टी और प्लस में log cx बचेगा, और इक्वल टू में क्या बचने वाला है, t बचने वाला है t। इसके बाद मैं इस पर फंडामेंटल लगाऊंगा, क्या जरा, माइनस का 2 log, भाई t की वैल्यू हमारी किसके इक्वल थी, t की वैल्यू, तो t की वैल्यू किसके इक्वल थी वो देख लो, हमने y इक्वल टू पुट किया था tx, अगर मैं खाली t की वैल्यू निकालूं तो x डिवाइड में आ जाएगा, t की वैल्यू आएगी y बाई एक्स, तो 1 माइनस टी के बदले आएगा y बाई एक्स, प्लस में log ये आ गया cx, और इक्वल टू में t के बदले भी क्या आ गया, y बाई एक्स बाई डिफॉल्ट, माइनस का 2 log, एलसीएम लूंगा x माइनस वाई अपॉन में क्या जाना है x, और प्लस में क्या है log cx। आपके आंसर में जो फाइनल आंसर है उसको लाने के लिए अब मैं आगे क्या करता हूं, इसको भी रब कर देता हूं, अब देखिएगा आगे का काम। मैंने कहा बड़े लेंदी क्वेश्चन होते हैं इसमें। देखना बच्चों, यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, माइनस तो बाहर है, रहने दीजिए माइनस को बाहर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 log x माइनस वाई अपॉन में x है, तो 2 को मैं ऊपर पावर बना सकता हूं, क्योंकि n log m का फॉर्मूला क्या होता है, log x माइनस वाई अपॉन में x, इसकी होल पावर हो जाएगी 2, और प्लस में कौन बैठा हुआ है, प्लस में बैठा है log cx, और इक्वल टू में क्या बैठा है y बाई एक्स। अच्छा, आपको पता होना चाहिए log m प्लस में log n, log m प्लस में log n, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है log m इंटू n, m का मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसको मैंने अलग अलग करके लिख दिया, m यानी कि ये, और इंटू में क्या आ जाएगा, ये क्या है बच्चों, cx है, और ये क्या आ जाएगा y बाई एक्स माइनस का, मतलब ये जो माइनस इस तरफ खामी चल रहा था मैंने उसको उधर भेज दिया। अब इसके बाद क्या होने वाला है, देखो जरा, यहाँ x से ये एक x क्या होगा, कैंसिल आउट, खत्म हो जाएगा, तो क्या बचने वाला है बच्चों, log c इंटू में क्या आएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में x, और इक्वल टू में है y बाई एक्स। ज़्यादा से ज़्यादा बस एक काम आप कर सकते हैं, c x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में x, भाई log को आप उधर ले जाओ। आपको पता होना चाहिए कि जब log इंटरचेंज करते हैं ना, साइड चेंज करते हैं, तो log रिवर्स साइड में जाके, अपोजिट साइड में जाके e बन जाता है, और सामने जो भी बैठा होता है उसको अपनी पावर बना लेता है। मेरा मतलब log इधर जाएगा तो e बन जाएगा, और इसकी पावर क्या होगी, माइनस का y बाई एक्स, और c x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x इधर इससे मल्टीप्लाई होगा x, और e की पावर माइनस वाई बाई एक्स। इट वुड बी द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लंबे सॉल्यूशन होते हैं, पहला ही क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, दूसरा मगर जब करेंगे तो देखिए थोड़ा इजी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। प्लीज नोट इट, मैं अगला करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद अब हम टर्न करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। छोटा सा कमजोर सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, लेकिन करेंगे तो पता चलेगा कितना कमजोर और कितना ताकतवर है। आपको इसे सॉल्व करना है। y डैश का मतलब क्या होता है बच्चों, dy बाई dx, और ये है x प्लस वाई अपॉन में x। ये जो आप dy dx में कन्वर्ट कर लेते हो ना क्वेश्चन को, यही तो मेन चीज़ होती है। इसे नाम देंगे हम लोग फर्स्ट, और इसके बाद क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू हम लोग पुट कर देंगे tx। पुट किया है t तो करेंगे डेरिवेटिव भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बस y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy dx। यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, t एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, फिर x एज इट इज, t का डेरिवेटिव dt बाई dx। इसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड dy dx इन फर्स्ट में हम लोग वैल्यू लगा देते हैं। वैल्यू लगाएंगे, बट dy dx की वैल्यू क्या है, dy dx की वैल्यू तो है t प्लस में x dt बाई dx एज यूजल, और यहाँ पर x प्लस y के बदले क्या आएगा,
y के बदले आएगा tx और नीचे क्या है बॉस x है, यानी कि dy dx के बदले dy dx की वैल्यू लगाई, y के बदले y की वैल्यू लगाई, तो t प्लस में x dt बाई dx, x कॉमन ले लेंगे 1, x कॉमन ले लेंगे t अपॉन में x, x क्या हो गया कैंसिल हो गया, ले दे के क्या बच गया आपके पास, आपके पास बच गया है t और प्लस में x dt बाई dx और इक्वल टू में क्या बच रहा है 1 प्लस टी बच रहा है। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल सा हो गया है, t से आपका t क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x dt बाई dx और इक्वल टू में क्या बच गया 1, मेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 को इससे करूंगा तो x dt बाई ये dx हो गया, तो dt की वैल्यू क्या आएगी dx बाई x, क्योंकि हमें वेरिएबल सेपरेबल लगाना होता है ना बच्चों, x वालों को dx के साथ y वालों को dy के साथ। इसके बाद वही इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, dt का इंटीग्रल t और dx बाई x का इंटीग्रल log x और प्लस में c। कमाल की बात तो यह है कि होमोजीनियस के सारे क्वेश्चन बड़े होते हैं, इकलौता बेचारा ये क्वेश्चन ऐसा है जो छोटा सा है। इसको भी जरा सॉल्व करते हैं, t के बदले t की वैल्यू लगाइए, आपको पता है y आपने पुट किया था tx के इक्वल, तो y अगर tx के इक्वल पुट किया था तो t की वैल्यू क्या आएगी y अपॉन x, तो t के बदले आएगा y अपॉन x और यहाँ पे क्या है log x प्लस का c, ज़्यादा से ज़्यादा x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x log x और x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे cx, ये फाइनल सॉल्यूशन है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि होमोजीनियस के जो क्वेश्चन आते हैं वो छोटे नहीं आते, लंबे लंबे आते हैं, बड़े बड़े आते हैं। फिलहाल ये खुशकिस्मती थी कि छोटा सा क्वेश्चन है। अब आगे मैं और क्वेश्चन लेता हूं, देखिएगा कैसे हैं, बताइएगा, नोट कीजिएगा जरा। अगला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। होमोजीनियस के किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले हमें जो भी क्वेश्चन दे रखा होता है उस क्वेश्चन को पहले डी वाई डी एक्स के इक्वल टू में लेकर आना है हमें। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वाई डी वाई एज इट इज, ये पूरा उधर जाएगा, माइनस का इधर आके प्लस का x प्लस वाई डी एक्स हो जाना है। डी वाई डी एक्स की पहले वैल्यू निकालिए, डी वाई एज इट इज, डी एक्स मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस वाई और इधर क्या बचने वाला है x माइनस वाई। यह आपने वैल्यू निकाल ली डी वाई डी एक्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वही काम, सबसे पहले पुट y इक्वल टू हम पुट करेंगे टी एक्स और पुट करने के बाद तुरंत लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव आ जाएगा आपका डी वाई डी एक्स और टी एक्स का डेरिवेटिव करने के लिए इस पे हम लगाएंगे कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कहता है t एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, फिर x एज इट इज, t का डेरिवेटिव dt बाई dx, यानी कि हर बार यही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बॉस, इसके बाद वही काम लिखते हैं जो हर बार, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड dy dx इन फर्स्ट। y की वैल्यू को dy dx की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में डालने वाले हैं। यहाँ पे dy dx दिखाई दे रहा है तो dy dx के बदले क्या आ जाएगा, t प्लस एक्स dt बाई डी एक्स एज यूजल। और यहाँ पे क्या बचेगा इसके बाद, यहाँ पर x दिखाई दे रहा है, x से कोई दिक्कत नहीं है, y दिखाई दे रहा है तो y के बदले क्या रख दूंगा मैं, tx, नीचे भी x दिखाई दे रहा है x लिख दूंगा, y दिखाई दे रहा है y के बदले क्या लिख डालूंगा, tx, तो t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, यहां से ऊपर से x कॉमन लेंगे 1 प्लस टी, नीचे से x कॉमन लेंगे 1 माइनस टी आ जाएगा। इसके बाद वेरिएबल सेपरेबल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे t वाले एक तरफ, मतलब x डी टी बाई डी एक्स एज यूजल, ये है बच्चों 1 प्लस टी, फिर है 1 माइनस टी, प्लस का t उधर आकर माइनस का t, तो x डी टी बाई डी एक्स, अगर मैं एलसीएम लूँ तो 1 माइनस टी आएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस टी और t जब इससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो माइनस का t और प्लस का क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। इसके बाद t से t आपका क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल x डी टी बाई डी एक्स 1 प्लस टी स्क्वायर और नीचे बचने वाला है 1 माइनस टी। इसके बाद क्या लगेगा, प्रॉपरली 100% होमोजीनियस के बाद का वेरिएबल सेपरेबल। यहाँ पे dt को dt रहने दो बच्चों, dt को dt रहने दिया, ये इधर आ जाएगा dt के साथ, ये दोनों टर्म्स आएंगी, 1 माइनस टी डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आ गया
और यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, इधर आके जी डिवाइड में आ गया। अच्छा इधर क्या होगा, इधर बेचारा वही जो पिछले क्वेश्चन में था, dx ऊपर पहुंच जाएगा और x कहाँ आ जाएगा, नीचे, x आ गया नीचे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहीं पे मैं लगे हाथ इंटीग्रेटिंग करता हूँ। इंटीग्रेटिंग करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो सिंपल सा log x आने वाला है। यहाँ पे क्या आएगा जरा देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, 1 के अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर अलग। अगर मैं 1 के अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर अलग करूँगा तो इसका अलग करने के पीछे मकसद क्या है, मकसद ये है कि इसका इंटीग्रल तो होता ही है tan इनवर्स t। अच्छा यहाँ पर क्या है, t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, और ये आ गया बच्चों dx अपॉन में x। मैंने लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स थी उनको क्या कर दिया है, कुल मिला के सेपरेट कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। तो सेपरेट करने के बाद आगे क्या काम होगा जरा देखिएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर इसका इंटीग्रल होता है tan इनवर्स t। इसमें इसको अगर मैं पुट करूं तो ये आ जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर को मैं पुट करूंगा तो 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का 2t। तो इसमें क्या कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो हम डायरेक्ट इसको करने की कोशिश करते हैं, अगर इसको मैं पुट करूं तो ये आ जाएगा। ये आने का मतलब इसका इंटीग्रल डायरेक्ट आ जाएगा क्या, log 1 प्लस टी स्क्वायर। क्योंकि अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल हो तो आप इसका इंटीग्रल डायरेक्ट लिख सकते हो log। मतलब जैसे कहीं पर ऊपर f डैश x है, नीचे fx है, तो आप सीधा लिख सकते हो log fx। तो वही मैंने करा, इसको लिख दिया log 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे log dx बाई x का मतलब log x, और प्लस में क्या है c। चाहो तो आप लेने के लिए log c भी लिख सकते हैं, नहीं भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल यहाँ पर tan इनवर्स t, तो भाई t के बदले t की वैल्यू डाल देता हूँ मैं। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू हमारी क्या होगी, y बाई एक्स। तो यहाँ पे y बाई एक्स डाल देता हूँ, 1/2 log 1 प्लस t के बदले y बाई एक्स डालूंगा तो y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे log ये आ जाएगा कितना अपना x, और प्लस में क्या आ गया, c आ गया। अब इसको जरा और आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपको थोड़ा समझना जरूरी है। tan इनवर्स y बाई एक्स बच्चों 1/2 log, एल्सियम लूंगा अगर तो एल्सियम लेके क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर, और नीचे क्या रहेगा, खाली एक्स स्क्वायर रहेगा। और यहाँ पे क्या है log x, और प्लस में क्या है c। अब इसके बाद एक काम करते हैं, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे इसलिए मैं कर रहा हूँ। tan इनवर्स y बाई एक्स एज इट इज माइनस का 1/2। बच्चों इसमें log m अपॉन n का फॉर्मूला लगा दीजिए। log m अपॉन n का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या होगा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होगा log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में log x स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, log x प्लस का c। ये ऐसा कैसा चल रहा है। अब इसके बाद क्या होगा वो देखिएगा, थोड़ा सा काम है बस मैं वो कर दूं। मैंने ऐसे रब कर दिया, आप वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद जरा देखते हैं यहाँ पर क्या बनेगा, tan इनवर्स y बाई एक्स एज यूजुअल लिख दिया मैंने। यहाँ पे 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। फिर 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये अगर इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करके आएगा बच्चों क्या भला, प्लस का 1/2 log x स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या चल रहा है देखना एकदम से जादू, log x प्लस c। माइनस 1/2 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। माइनस 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 1/2 log x स्क्वायर। tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज। अच्छा यहाँ पे मैं इसमें फॉर्मूला लगाता हूँ n log m का। n log m का फॉर्मूला क्या होगा, log x स्क्वायर की पावर चढ़ जाएगी, पावर चढ़ जाएगी क्या 1/2, और यहाँ पे क्या बच रहा है log x प्लस का c। बस लास्ट स्टेज पे चल रहा है हमारा क्वेश्चन, बस खत्म होने वाला है, और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं इस एक्सरसाइज में, होमोजीनियस में। और एग्जाम में भी क्वेश्चन जो आता है कोई 2-3 लाइन का क्वेश्चन नहीं आता, अच्छी खासी उसकी होती है स्ट्रेंथ। अच्छा log x स्क्वायर की पावर हाफ है, पावर के ऊपर पावर हो बच्चों तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा log x, और यहाँ पे भी क्या है log x,
और प्लस का क्या आ गया c। यहाँ पे भी क्या होगा, log x से log x आपका क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचने क्या वाला है, जो बचने वाला है वही हमारा आंसर है। हमारा आंसर वही है जो बच गया। tan इनवर्स y बाई एक्स 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू में क्या बच गया वहाँ पे c। इट वुड बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नोट कीजिएगा, फिर मैं आगे की और चीज़ें बता रहा हूँ प्लीज़।